गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मेरी 5वीं क्लास है, इससे पहले जितनी मैंने क्लासेस ली हैं मैंने आपको अपने हिसाब से लगभग पूरा समझाना का प्रयत्न किया है और आई थिंक आपको सभी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिन बच्चों को अगर कुछ समझ में ना आए, अगर कोई जितने पॉइंट्स मैं बताता हूँ डिस्कस करता हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आई या इसके सिवा कुछ और उनकी कोई किसी पॉइंट पे कुछ समझना हो या कुछ जानना हो तो वो हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सअप करें या किसी और वैसे अगर वो हमें चाहें तो हमें मेरी मेल आईडी भी मैंने दी थी कि मेल पे भी हमें कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी के कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है तो मेरे को लगता है शायद आप समझ ही होंगे। और इसके सिवा भी जितनी भी क्लासेस हमारी जो कॉलेज में हुई हैं उनमें भी आप अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि 2 यूनिट्स कॉलेज में हो चुके हैं हमारे, तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करिए। तो आज हम जो नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम जिस बात कर रहे हैं, हमें ये जानना है कि WTO क्यों बना और WTO की ज़रूरत क्या थी। तो इट इज़ एन ग्लोबल प्लेटफॉर्म और इट इज़ एन ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं या इट इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन which work for the trade and tariffs in the whole world for the business। तो हम इस WTO के जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जानें कि WTO आया है, उससे पहले भी कुछ और था। तो उससे पहले जब 1930 में जब एक बहुत बड़ी मंदी थी, उसके बाद एक ऐसे एग्रीमेंट की बात होने लगी है, एक ऐसे ट्रेड की बात होने लगी जिससे एक पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो सके। तो उसको देखते हुए 1948 में एक गेट नाम की एग्रीमेंट के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, और जो आगे चल के WTO में के रूप में एक अस्तित्व में आएगा। तो WTO से पहले भी एक जो एग्रीमेंट यानी जो गेट बना वो भी लगभग एक ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन था जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड को देखता था, टैरिफ्स को देखता था, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करता था। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने मतलब लोगों ने मेंशन नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन नहीं किया। तो इसका जो सबसे पहला जो इस पर हम इनिशियली बात करते हैं कि गेट जो था वो लगभग WTO के जो आज फॉर्म है उसका 40% उससे ही लिया गया। लगभग बाकी कुछ बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट की गई, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक ऐसा एग्रीमेंट था जो जिसको बनाने के लिए बहुत सारे देशों ने मिल कर के अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इसको बनाया था। तो ये जनरल एग्रीमेंट बहुत दिन तक चलता रहा। इट वॉज वर्किंग अप टू 1995। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक ये एग्रीमेंट चला। उसके बाद एक जो नया एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आया वो आया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना हुई 1995 में 1 जनवरी 1995, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है और जो स्विट्ज़रलैंड में है। जब इसकी स्थापना हुई, when it was established, there was an 85 nation was participated and made this organization, जिसमें हमारा इंडिया भी था जो इंक्लूड था। और करेंटली इस समय जो है 164 नेशन जो है इसके पार्ट हो चुके हैं। ये थोड़ा सा जो था वो गेट से इस तरह अलग था, क्योंकि गेट जो था एक एग्रीमेंट था, बट ये जो है एक एग्रीमेंट ना रह करके ये उससे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, करने के लिए बनाया गया। और ये और जिसमें हम बहुत सारे इश्यूज़ को डाला गया जो गेट में नहीं थे, या गेट में थे तो उनकी
एक जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो बहुत कम थी। जैसे इसमें जो नई चीज़ों को जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो सबसे पहले जो था वो न्यू टेरिफ्स, प्रोडक्शंस बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, and restrictions related to the बिजनेस, अनफेयर बिजनेस ट्रेड, जो अनफेयर बिजनेस ट्रेड थे उनको रिस्ट्रिक्शंस के लिए वर्ल्ड वाइडली। उसके बाद जो है वो है मल्टी ट्रेड नेगोशिएशंस, इसमें ऐड किए गए सब्सिडीज एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए। सबसे पहले टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ वो जो है एक दूसरे देशों से जो टैरिफ हुआ करते थे, जो हमारी जो टैक्स पॉलिसीज़ थी, उन सारी चीज़ों को या उसमें छूट की चीज़ें जो थी वो सारे टैरिफ्स के पार्ट हैं। उसके बाद प्रोडक्शन, मैंने इससे पहले ही बताया कि जो गेट था उसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात की जाती थी, सर्विसेज की बात नहीं की जाती। इसमें प्रोडक्शन में सभी चीज़ों की बात की जाती है सारे। उसमें उससे पहले में जो उसमें था उसमें एग्रीकल्चर्स की, टेक्सटाइल्स की बातें नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें इन सारी चीज़ों की बातें होने लगी, सब्सिडीज़ की बातें होने लगी, मल्टी ट्रेड की बात होने लगी। तो ये सारी चीज़ों का एक किस पे कौन कितनी सब्सिडीज़ रहेंगी, क्या सब्सिडी की पॉलिसी रहेगी, एक वर्ल्ड वाइड किस एग्रीकल्चर पे क्या, किस प्रोडक्ट्स पे क्या, तो ये सारी वर्ल्ड वाइड सब्सिडीज़ की बात की। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इट वॉज मेड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड, सो इसका जो एक एरिया था वो बड़ा था। तो इस सबसे बड़ा एरिया क्या था? एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड का क्रिएशन ही एक्सपोर्ट प्रमोशन से होता है, एक दूसरों से वर्ल्ड ट्रेड में एक वर्ल्ड विश्व व्यापार को खोलने के लिए, विश्व व्यापार से सबको जोड़ने के लिए। उसके बाद इंक्रीजिंग इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। इंक्रीजिंग इफिशियंसी मतलब जिससे पहले ऐसा नहीं, इससे पहले एफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया गया था जो इसमें मेंशन किया गया है। जो गेट में मेंशन नहीं था जिस उसको WTO ने मेंशन किया। उसके बाद इसमें चेंज इन ट्रेड प्रोफाइल की चेंज को भी चेंज किया गया। ट्रेड प्रोफाइल कैसे चेंज किया गया? ट्रेड प्रोफाइल में जो पहले ट्रेड के कुछ सेलेक्टिव थे उनको एक ओपन बनाया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। जो पहले एक छोटा एक ट्रेड प्रोफाइल था उसको एक इंक्रीजिंग स्टेज में उसमें बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया। उसके बाद अब हम इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। भाई इसका बनाया गया तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, क्यों बना? तो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही है। इट वॉज मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी। जो न्यू ट्रेड पॉलिसी वर्ल्ड वाइड वाला जो सभी नेशंस ने मिलकर एक वर्ल्ड ट्रेड में एक जो पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको बनाया। उसके बाद फिर दूसरा जो था, इट इज़ मेड फॉर द मैनर एंड द बेनिफिट फॉर द ऑल नेशंस, सभी देशों को, ना कि सिर्फ डेवलप्ड देश। क्योंकि इसको जो इसके बनाने वालों के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे वो कौन थे? बड़े देश उसके। और आज भी कहा जाता है कि WTO में एक बड़े देशों की एक तूती चलती है जहाँ लेकिन इसके बारे में हम आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज़ एन बिग मैटर, जो एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में इतना नॉर्मली डिस्कस कर लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं एक ट्रेड मैनर डेवलप करने के लिए। ये नहीं कि कोई देश किसी पे ज़्यादा फोर्सफुली कुछ काम करे या उनसे उसकी टैरिफ पे सब्सिडी कम दे या उन पे बाई फोर्स ट्रेड अपना उनके ऊपर प्रेशराइज करे। तो इन सारी चीज़ों को एक रोकने के लिए ट्रेड पैक्ट। उसके सिवा जो उनको एक मार्केट में कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, क्योंकि जो डेवलप देश है और या जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे अभी सारी चीज़ें ट्रेड प्रैक्टिसेस उतनी अच्छी नहीं, वहाँ कम्पिटिटिवनेस उतना है नहीं। तो एक ओपन मार्केट क्रिएट करने के लिए MNCs की
और बहुत सारी चीज़ों में छूट के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, एक ट्रेड को वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए इसकी स्थापना। उसके बाद जो जितने भी वर्ड डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू द ट्रेड, रिलेटेड टू द एनी सप्लाई ऑफ बाय द एनी नेशन, इसको एक डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए। उसके बाद जो अगला है वो है इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑफ द डेवलप, क्योंकि डेवलप देश के तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप हाई होती है। जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को उठाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए इन सारी चीज़ों पर। तो ये और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, और जो इसमें अब हम बात करते हैं कुछ मेजर एग्रीमेंट्स इसमें क्या हुए, क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो मेजर एग्रीमेंट्स हुए वो सबसे पहला जो हुआ ट्रेड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि इससे पहले एग्रीकल्चर की कोई बात इसमें नहीं हुआ करती थी जो इसमें ऐड की। उसके बाद दूसरा इसमें टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इससे पहले टेक्सटाइल, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, हमारे देश में देखिए टेक्सटाइल्स के बहुत एक बड़ा देश में हमारे प्रोडक्शन हब है, इसमें इससे पहले टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के लिए कुछ इसमें डिस्कस नहीं था। उसके सिवा रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, जो एक्सपोर्ट में जो सब्सिडीज़ थी उसमें रिडक्शन करने के लिए, छूट देने के लिए, इससे पहले कोई बात नहीं होती थी, लेकिन इस जो WTO बना तो इसमें इन सब में एक्सपोर्ट में सब्सिडीज़ की बात की गई। उसके बाद दूसरा डोमेस्टिक ट्रेड्स के बारे में, रिडक्शन इन डोमेस्टिक ट्रेड्स जो थे उनके बारे में, क्योंकि लोग पहले डोमेस्टिक ट्रेड पे वो करते थे, तो उसको एक रिस्ट्रिक्शन करने के लिए। और जो लास्टली था वो था डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट्स थे उनका सेटलमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली बनाए गए फॉर द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बाय WTO। तो ये आज हम इस पॉइंट पे हम डिस्कस किए हैं। इसके सिवा अगर आपको कुछ और अगर जानना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो इसको आप पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे, क्योंकि वो आप हमसे शेयर करिए कि सर इस पॉइंट पे थोड़ा हम और डीप जानना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो बेसिक मोटो है वो है आप इसको देखें, आप इसे पढ़ें, आप इसे समझें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस, जैसे क्लास में हम डिस्कस करते हैं वैसे हमसे डिस्कस करें, क्योंकि आप व्हेन यू विल डिस्कस द मोर जो आपकी समस्याएं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी। अगर इफ यू विल नॉट डिस्कस, ऐसा रिजॉल्व नहीं होगी। तो आप इसको देखिए और पढ़िए।